प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे, मन चितव्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। हमारी दिव्या जी अरोड़ा, नीलम जी अरोड़ा, अवतार कृष्ण जी अरोड़ा, हर्षा कपोपरा जी, हेमा शाह जी, दर्शना सतीजा जी, संतोष प्रणामी जी, निस्बत प्रणामी हमारी मानी जी हैं, मीरा जी अग्रवाल, नीरू विकास प्रणामी, रचना जी बत्रा, कांता जी गोयल, श्वेता जी प्रणामी, रानी जी भगत, मीरा जी अग्रवाल। आप समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए एक भजन गाते हैं। आप भी मेरे साथ अपने अपने घर में ही गुनगुनाना, बड़ा आनंद आएगा सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रूह हक की लाडली है, रूह तेरे अर्श की है। तुम ही मेरे कायम साहिब, तू ही आशिकी है। रूह हक की लाडली है, रूह तेरे अर्श की है। तुम ही मेरे कायम साहिब, तू ही आशिकी है। रूह हक की लाडली है। अर्श किया है दिल को, फिर क्या कमी है। अर्श किया है दिल को, फिर क्या कमी है। कौल किया जो हक ने, आई वो घड़ी है। कौल किया जो हक ने, आई वो घड़ी है। हक पे मिटा दे खुद को, यही जागनी है। रूह हक की लाडली है। रूह तेरे अर्श की है। तुम ही मेरे कायम साहिब, तू ही आशिकी है। रूह
हक की लाडली है। 14 तबक में देखा इश्क है हक का, 14 तबक में देखा इश्क है हक का, मुतलक इल्म है पाया जो बेशक था, मुतलक इल्म है पाया जो बेशक था। 14 तबक में देखा इश्क है हक का, 14 तबक में देखा इश्क है हक का, मुतलक इल्म है पाया जो बेशक था, मुतलक इल्म है पाया जो बेशक था। आजीज होके हक से यही मांगती है रूह, हक की लाडली है रूह, तेरे अर्श की है, तुम ही मेरे कायम साहिब, तू ही आशिकी है रूह, हक की लाडली है रूह, तेरे अर्श की है। अपने खसम से मिलके गम तो मिटेंगे दिल के, अपने खसम से मिलके गम तो मिटेंगे दिल के, टूटेंगे झूठे सपने आएंगे नजर वो अपने, टूटेंगे झूठे सपने आएंगे नजर वो अपने, अपने खसम से मिलके गम तो मिटेंगे दिल के, अपने खसम से मिलके गम तो मिटेंगे दिल के, टूटेंगे झूठे सपने आएंगे नजर वो अपने, टूटेंगे झूठे सपने आएंगे नजर वो अपने। खुद को मिटा दे हक पे यही जागनी है, खुद को मिटा दे हक पे यही जागनी है रूह, हक की लाडली है रूह, तेरे अर्श की है, तुम ही मेरे कायम साहिब, तू ही आशिकी है रूह, हक की लाडली है रूह, तेरे अर्श की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम बेहद वाणी की चर्चा प्रारंभ करें। कल हम सुन रहे थे किन एक बूंद ना पाइया, धामधनी फरमा रहे थे कि ये बेहद वाणी, ये ब्रह्म रस, उस पार ब्रह्म की दिशा, इस संसार के अंदर एक बूंद जितना भी रस किसी को नहीं मिला। किन एक बूंद ना पाया रसना भी वचन, कहते हैं कि एक बूंद भी किसी ने अपने मुंह से, अपनी रसना से उस रस को व्यक्त नहीं किया।
क्योंकि सुंदर साथ जी जिसने पाया होगा वो व्यक्त करेगा ना। अब किसी के अंदर रस हो ही ना, ठीक है, तो वो रस कहाँ से लाए? किसी के अंदर प्रेम हो ही ना, तो वो प्रेम कहाँ से लाए? क्योंकि धामधनी हम शाम को गौरी आरती गाते हैं ना, तो उस गौरी आरती में हम सारे गाते हैं, प्रेम नवाड़ी उपजी प्रेम न हट बिकाए, बिना प्रेम के मानुष बांधे यमपुरी जाए। आरती में गाते हैं प्रेम नवाड़ी उपजी, कहते प्रेम वो वस्तु नहीं है जिसकी हम खेती कर लें। मुकुंद दास जी ने कहा प्रेम नवाड़ी उपजी, प्रेम कोई खेती में उगाने वाले बीज नहीं मिलते जो हम एक खेती के अंदर प्रेम के बीज उगा दें और वो प्रेम रूपी खेती हो जाए। कहते प्रेम नवाड़ी उपजी, और प्रेम ना हट बिकाए, और प्रेम किसी दुकान पे भी नहीं बिकता है ना। प्रेम रस किसी दुकान पे बिकता हो तो सबसे पहले तो अमीर लोगों के पास प्रेम होता, क्योंकि वो जाके प्रेम खरीद के ले आते। जो जितना धनवान होता उसके पास उतना ज्यादा प्रेम होता, क्योंकि अगर दुकानों पे प्रेम बिकता होता तो दुकानों से प्रेम खरीद के ले आते और परमात्मा को पा लेते। क्योंकि पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। धनी ने कहा कि पिया जी को तो प्रेम पसंद है, तो लाडले सुंदर साथ जी मुकुंद दास जी ने कहा प्रेम नवाड़ी उपजी प्रेम ना हट बिकाए, प्रेम किसी दुकान पे बिकता नहीं है, और बिना प्रेम के मानुष बांधे यमपुरी जाए। और जिसके पास प्रेम नहीं होता ना, और परमात्मा के लिए जिसके हृदय में प्रेम प्रकट नहीं हुआ ना, तो कहा वो सीधा यमपुरी जाएगा। और जिसके पास प्रेम आ गया तो पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। तो धामधनी कह रही हैं अरे ये तो इश्क का खजाना है, ये तो प्रेम का खजाना है, ये ब्रह्म आत्माएं इश्क के द्वारा प्रेम के द्वारा उस रस को प्रकट करती हैं। क्योंकि ये जो प्रेम रस है ना, ये धनी के देने से आता है, हमारे पास नहीं है, है ना। ए रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का, ये आज भी जो हम वाणी चर्चा सुन रहे हैं ना, जो सारे सुंदर साथ कहते हैं कि दीदी प्रगट वाणी की चर्चा में भी बहुत आनंद आया और बेहद वाणी की चर्चा में भी बहुत रस आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो हमें ये रस देने वाले, ये आनंद देने वाली कौन है? हमारी श्यामा जी महारानी। श्यामा जी महारानी ए रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का, क्योंकि हम सब उनके अंग हैं। सुंदर साथ जी अगर वो हमें नहीं पिलाएंगे, हमें इश्क नहीं देंगे, तो किसको देंगे, है ना। ये इश्क किसके लिए राज्य के पास। मैं तो एक भजन की लाइन में धनी को कभी कभी अलग अंदाज से उनसे बात कर लेती हूँ। एक भजन की लाइन में उनको बड़ा छेड़ देती हूँ, बड़ा तंग कर देती हूँ, बड़ा परेशान करती हूँ। कह देती हूँ भजन की लाइन में, रखो छुपा कर इश्क को तुम, क्या करोगे इश्क का। रखो छुपा कर इश्क को तुम, क्या करोगे इश्क का। बिन रूहों के इश्क कोई और ले सकता नहीं, बिन रूहों के इश्क कोई और ले सकता नहीं। हो गई पिया बे बसी अब बस मेरा चलता नहीं। चाहे करा लो तुम हंसी पिया, हंसने से जी भरता नहीं। हो गई पिया बे बसी अब बस मेरा चलता नहीं। इस तरह की बातें जब राज्य को सुनाते हैं ना, फिर अगली लाइन में कह देती हूँ,
आप चाहो तो पिया जी छोड़ दो हमको यहाँ, आप चाहो तो पिया जी छोड़ दो हमको यहाँ, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं, हो गई पिया बे बसी अब बस मेरा चलता नहीं, चाहे करा लो तुम हंसी पिया हंसने से दिल भरता नहीं, हो गई पिया बे बसी अब बस मेरा चलता नहीं। तो क्या करें, कभी कभी राजी महाराज से अलग अंदाज में भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने कहा, केड बांधी ने जारे कीजे उपाय त्यारे तम बस थाओ। कहते कोई रूह कमर बांध के उपाय करेगी ना आपको बस में करने का, तब आप बस में हो सकते हो। केड बांधी ने कीजे उपाय त्यारे तम तमे नरम थाओ। कोई रूह कमर बांध के आपको पटाने में लग जाए, कमर बांध के उपाय करने लग जाए आपका प्यार पाने के लिए, तो श्री इंद्रावती जी ने कहा तब आप पिघल भी जाते हो, तब आप नरम भी हो जाते हो, तब आप बस में भी हो जाते हो। तो लाडले सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि दुनिया वालों ने एक बूंद नहीं पाया, है ना, व्यक्त करना चाहते थे रस को, पर उनके अंदर रस है ही नहीं, तो वो रस कहां से लेके आए। यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्मांड धनियो देखिया, कहते यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव जी इस ब्रह्मांड के संक्षिप्त थोड़ा सा ज्ञान तो वो पा सके, थोड़ी सी उनको पहचान हो गई, लेकिन तारतम्य ज्ञान के बिना वो भी उस बेहद मंडल के रस को और उस बेहद मंडल की अखंड लीला को नहीं जान सके। जो कहावे त्रैगुण, त्रैगुण मैंने ब्रह्मा विष्णु महादेव जो कहलाते हैं, शिव जी कहते हैं कि उनके पास तारतम मंत्र नहीं था, तारतम वाणी नहीं थी, जानते हुए भी व्यक्त नहीं कर पाए। जानते हैं पर अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर पाए, क्यों मौन धारण कर लिया, क्योंकि ब्रह्म की तदोगत होसी ब्रह्म समान, और ब्रह्म की साक्षी ब्रह्म ही देवे, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे प्रणाम हुक्म सिर लेवे। खुदा ने कहा था कि मैं अपनी गवाही खुद आके दूंगा, और श्री राज जी महाराज ने कहा था मैं भेजूंगा रूह अपनी, सौदे दर्शी तुम माफक, देसी विद विद की साइदियां पर तुम चीन ना सकोगे हक। उन्होंने कहा था कि मैं भेजूंगा रूह अपनी, मैं अपनी रूह भेजूंगा, दे दर्शी तुम माफक, तुम्हारी जैसी देही धारण करके आएगी, देसी विद विद की साहिदियां, अनेकों प्रकार की मेरी साक्षियां वो खेल के अंदर आके देगी, पर देगी कौन? मेरी अल्लाह, मेरी श्यामा जी महारानी। तो कह रहे हैं और भी नाम अनेक हैं पर लेऊं कहां के, महामती फरमा रही है अनेकों नाम हैं, मैं कहां के नाम लूं और किस किस के नाम लूं। अनेकों ऋषियों ने मुनियों ने उस पार ब्रह्म के रस को पाने के लिए बहुत उपाय किए, पर धनिक ने किन एक बूंद ना पाया, किसी को एक बूंद भी नहीं मिला। और भी नाम अनेक है पर लेऊं कहां के, ब्रह्मांड के धनियों के ऊपर लिए जाए ना ताके। कहते जब मैंने ब्रह्मांड के धनी का नाम ही ले दिया, जब मैंने ब्रह्मा विष्णु महादेव का नाम ले दिया, और रास ग्रंथ में कहते हैं ए ऊपर हवे सु कहूं बीजा नाम ते कहना लेऊं,
एणे वचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड नो धन सर्वे आव्यो। ए ऊपर हमें सु कहूं। जब मैंने सनकादिकों का नाम ले दिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव का नाम ले दिया, इसके बाद किसका नाम लूं? तो यहाँ धनी वही बात कह रही है कि जब मैंने इस ब्रह्मांड के मालिक का भी नाम ले दिया कि वो जानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाए, अपने मुंह से वर्णन नहीं कर पाए इस रस का। जैसे हमने सुना कि सुखदेव मुनि जी महाराज पंच अध्यायी कह के ही मौन हो गया, आगे पारब्रह्म की लीला को वर्णन नहीं कर सके। ऐसे ही फरमा रही हैं कि ब्रह्मांड के धनियों ऊपर लिए जाए ना ताके। जब ब्रह्मांड के धनियों का नाम ले दिया, फिर मैं और किसका नाम लूं? श्री इंद्रावती जी कहती हैं, महामती जी कहती हैं, सो रस सागर इत हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी महामती फरमा रही हैं, सो रस सागर इत हुआ। वो रस का सागर मेरे हृदय के अंदर, बेहद ज्ञान का सागर धनी ने मेरे हृदय के अंदर उड़ेल दिया। वो सागर कहां से उमड़ घुमड़ के आया? महामती के हृदय से, शिवजी साहेब जी के हृदय से। सो रस सागर इत हुआ, लहरें उछलें। कहते उसके, उस ब्रह्म सागर की, उस ज्ञान के सागर की मेरे अंदर से तो लहरें उछल उछल के आ रही हैं, उमड़ घुमड़ के आ रही हैं। ये जो 18,758 वाणी है, जिसको हम तारतम सागर भी बोलते हैं, तो महामती फरमा रही हैं, ये सागर मेरे हृदय के अंदर उमड़ घुमड़ के आ गया। ये तो आयो जाने पूर दरियाए। कहते एक दरिया आया मेरे हृदय के अंदर, जो एक बूंद नहीं कोई पा रहा था, तो मेरे हृदय में तो ये सागर, रस का सागर, आनंद का सागर, जिस रस की एक बूंद किसी को नहीं मिली, तो महामती कहती हैं, सो रस सागर इत हुआ। इत मैंने महामती के हृदय में लहरें उछलें और लहरें उठ रही हैं। साथे सब हम विलसिया। तो कहते हम सारे सुंदर साथ ने इस रस सागर के अंदर डुबकियां लगाई, आनंद लिया। बाहर पूर भी चले और कहते हमने तो डुबकियां लगाई, लेकिन इसका सुख अब तो जीव सृष्टि को भी मिल रहा है। पहले तो खाली ब्रह्म सृष्टि को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज दे रहे थे ना, अब महामती फरमा रही हैं कि मेरे हृदय में आया तो सारे ब्रह्मांड को ये रस मिल रहा है, और सारे ब्रह्मांड को इस रस के द्वारा महामती कहते हैं मैंने अखंड करना है। पहले तो एक ही बात थी कि ये सुख किसके लिए? ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। लेकिन इच्छा यही थी, संकल्प यही था। लेकिन जब ये हृदय के अंदर सागर आया और वो सागर की इस प्रकार से लहरें बाहर आई कि विश्व ब्रह्मांड को ये रस, ये आनंद पान करने को मिल गया। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन। कहते हैं ये बीज कहाँ प्रकट हुआ? सर्वप्रथम श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर ये बीज प्रकट हुआ। क्या आया था? बीज किसको कहते हैं? तारतम महामंत्र को। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। वो तारतम महामंत्र सबसे पहले श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर बीज के रूप में प्रकट हुआ। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन। कहते नौतनपुरी के अंदर ये निजनाम महामंत्र हमारे सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी ने उनके हृदय में ये बीज डाला, ये तारतम दिया। और सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। तो कहते 7 पुरियां हैं इस संसार के अंदर, अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, अवंतिका, द्वारिका और कांची, ये 7 पुरियां हैं। और सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि सब पुरियों में उत्तम, अगर इन 7 पुरियों में उत्तम कोई पुरी कहलाती है तो वो है हमारी श्री 5 नौतनपुरी धाम।
कितनी महिमा गाते हैं ना महामती श्री पांच नवतनपुरी धाम की, कि सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन, ये पुरी इस ब्रह्मांड के अंदर धन्य धन्य हो गई, क्योंकि जिस पुरी के अंदर साक्षात धाम के धनी श्री कृष्ण स्वरूप में उतर के आए, दर्शन दिए, 2.25 घंटे तक श्री श्यामा जी के साथ, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथ बातें करी, और बातें करके पूरी परम धाम की बात बताई लाडले सुंदर साथ जी। तो महामती कह रहे हैं कि श्री पांच नवतनपुरी धाम धन्य धन्य है, जहां पर ये तारतम महामंत्र का बीज प्रकट हुआ। लाडले सुंदर साथ जी फिर फरमा रहे हैं, फिर कहु विद सकल जासो सब समझाए, संसा कोई साथ को मैं राख्यो ना जाए। कहते अब मैं उस ब्रह्म लीला को स्थान से, स्वरूप से, हर प्रकार से दुनिया के अंदर बता रही हूं, क्योंकि जो हमने सुना था अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन। महामती ने कहा जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए लोग कह रहे हैं, कुरान कह रहा है बेसब्बी बेनिमून, और हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि वो निराकार है, निरंजन है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो महामती ने कहा अब लीला हम जाहिर करें। अरे उस परम धाम की लीला को, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, कि उनका स्वरूप कैसा है, परम धाम के अंदर लीला कैसी है, वो सब कोई संशय दुनिया के अंदर ना रह जाए। मैं सारे दुनिया का, महामती कहती है, भ्रम दूर करूंगी, संशय दूर करूंगी कि वो निराकार नहीं है, वो स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जम्माल। अरे जिसने इतने सुंदर सुंदर रूप दुनिया के अंदर बनाए, तो वो स्वयं स्वरूप कैसा होगा। जिसने इस दुनिया के अंदर इतने सुंदर सुंदर महल बनाए, वो आर्किटेक्ट, वो खुद इंजीनियर, जिस खुद का महल कैसा होगा, जिसको रंग महल का जो परम धाम 25 पक्ष, उसका स्वयं का घर कैसा होगा। इसीलिए सिरजी साहिब जी ने दुनिया को भी चैलेंज करके कहा कि जाको तुम सतगुर कर सेवो, ताई इतनी पूछो खबर, ए संसार छोड़ चलेंगे अपन, तब कहाँ है अपना घर। जिसको आपने अपना सतगुरु बनाया है, उस सतगुरु से इतना तो पूछो कि ए संसार छोड़ चलेंगे अपन, जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तब कहाँ है अपना घर। उस घर के बारे में बताओ कि हमारा घर कौन सा है, क्योंकि हमारी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो अगर इस मिटने वाले शरीर को सभी प्रकार की फैसिलिटी, सभी प्रकार की व्यवस्था चाहिए, तो वो जो हमारी आत्मा है, वो उसका घर कहाँ है। शिव जी ने कहा जाको तुम सतगुर कर सेवो। सारी दुनिया से प्रश्न किया महामती ने, जाको तुम सतगुर कर सेवो, ताई इतनी पूछो खबर, अपने सतगुरु से इतना तो पूछो, ए संसार छोड़ चलेंगे अपन, तब कहाँ है अपना घर। जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तब हमारा मूल स्थान कहाँ होगा, हमारा घर कहाँ होगा। तो महामती कहती है कि मैं तो दुनिया के अंदर किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रख रही, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरें। उस परम धाम की लीला को महामती ने इस ब्रह्मांड के अंदर जाहिर किया। सर्वप्रथम तारतम महामंत्र लेके हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आए, और जिन्होंने तारतम मंत्र, बीज क्या है, पहला बीज है श्री पांच नवतनपुरी धाम। ठीक है, ध्यान से सुनना। बीज कहा गया है श्री पांच नवतनपुरी धाम, और फिर वो वृक्ष कहाँ बनता है, श्री पांच महामंगलपुरी धाम। श्री पांच महामंगलपुरी धाम में वट वृक्ष बन के महामती ने जागनी का कार्य शुरू किया। लाडले सुंदर साथ जी, बीज हो गया श्री पांच नवतनपुरी धाम, और वृक्ष हो गया श्री पांच महामंगलपुरी धाम, और फल हो गया श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम। पन्ना तू परम धाम देख, करके परिणाम देख।
है ना। पन्ना जी क्या है? साक्षात परम धाम है। जो फल मिलना चाहिए वो फल क्या है? वो फल है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। और महामती ने फरमाया कि ऐसा तारतम निज नाम रूपी बीज आया, और वो बीज मेरे धामधनी ने, मेरे सतगुरु जी ने मेरे हृदय के अंदर डाल दिया। और जैसे ही बीज डाला, खासी जान खेड़ी जिमी, जल सिंचिया खसम, बोया बीज वतन का सो उग्या वाही रसम। खासी जान खेड़ी जिमी, मेरे हृदय को उपजाऊ भूमि समझ के सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने बीज डाला और विरह के आंसुओं से पानी दिया। इतना विरह किया श्री इंद्रावती जी ने, फसल ऐसे ही नहीं आ गई 18,758 वानी। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा 5-7 मिनट 10 मिनट आंखों से आंसू निकल जाए ना तो हम कहते हैं आज तो मैं बहुत ही रोई श्री राज्य महाराज के लिए, आज तो मेरा रो रो के बुरा ही हाल हो गया, आज तो मुझे कुछ लगा। चाहे वो 5 मिनट के लिए अच्छा ना लगा हो, बुरा नहीं मानना, ठीक है, कड़वी बात है। महामती को कैसा विरह मिला? महामती की पहले बात सुन लो। जिनको ये फसल के रूप में वाणी मिली, वो क्यों मिली? उन्होंने कहा विरहा सागर होए रहा, बीच मीन विरहनी नार, दौड़त हूं निस्वासर, कहूं बेट ना पाइए पार। हमारे विरह को भी देख लेना और महामती के विरह को भी देख लेना। हम 8-10 आंसू बहा के या 15 मिनट रो के राज्य के चरणों में अपने आप में इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि ओहो हो आज तो राज्य का इश्क आ गया, मेरे अंदर विरह आ गया, आज तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। लाडले सुंदर साथ जी, महामती ने कहा विरह सागर हो ही रहा, मेरे हृदय के अंदर विरह का सागर उमड़ा। 1-2 आंसू नहीं, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, विरह का सागर उमड़ा महामती के अंदर, श्री इंद्रावती जी के अंदर। कहा? जब हवसा के अंदर थे। आप बीतक में सुनोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। विरह सागर होए रहा, बीच मीन विरहनी नार। महामती ने कहा मैं श्री इंद्रावती उस विरह सागर के अंदर, मेरी रूह मछली बन के घूम रही थी, दौड़त हूं निस्वासर, और उस विरह सागर के अंदर मैं दौड़ लगा रही थी मेरी रूह। कहूं बेट ना पाइए पार, मुझे कोई किनारा ही नहीं मिल रहा था कि इस विरह सागर के अंदर मेरा क्या होगा। वो तो मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्या जीव, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज कारण पीऊ। वो तो अपना आप ही मिटा दिया उन्होंने। लाडले सुंदर साथ जी, तो महामती कह रहे हैं कि वो सागर, वो रस किसके हृदय में आया? मेरे हृदय में आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, समय बड़ी जल्दी से निकल जाता है। अभी हम कल के सुंदर साथ, कल के प्रश्नों के उत्तर दे। पहले कल के पहले प्रश्न का उत्तर था श्री शाकुंडल बाई, दूसरे का था भले भाई, और तीसरे का था श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, चौथे का था बद्रीदास जी को, और 5वें का था श्री बद्रीदास जी ने। ठीक है, ये थे हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर। आइए अब प्रश्न शुरू होते हैं, समय हो चुका है। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने अब। श्री छत्रसाल जी को कितने वर्ष बाद पता चला कि खर्चा देने वाले कोई अन्य सुंदर साथ हैं? बड़ा ही आसान प्रश्न है सुंदर साथ जी, हम सब भी तक सुनते हैं। श्री छत्रसाल जी को कितने वर्ष के बाद पता चला कि खर्चा देने वाले कोई अन्य सुंदर साथ हैं? ये था आपका पहला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न, खर्चा पानी देने वाले सुंदर साथ कौन तथा कहां के थे? खर्चा पानी देने वाले सुंदर साथ कौन अथवा कहां के थे? खर्चा पानी देने वाले सुंदर साथ कौन तथा कहां के थे? ये था आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आ रहा है सुंदर साथ जी,
दुखी छत्रसाल जी को कोप भवन में समझाने कौन आया? दुखी छत्रसाल जी को कोप भवन में समझाने के लिए कौन आया? चौथा प्रश्न है सुंदर साथ जी, जेर हुए इस्लाम में सबो मेजर लिख दिया तब, ये प्रसंग किस जगह का है? जेर हुए इस्लाम में सबो मजहर लिख दिया तब, ये प्रसंग किस जगह का है? तांबे के पत्र के ऊपर लिख के देते हैं ना, हिंट दे देते हूं। तांबे के पत्र के ऊपर लिख के दिया कि आप आखिरी इमाम मेहंदी हो, तो ये कहां लिख के दिया वो आपको नाम बताना है। पांचवा प्रश्न है सुंदर साथ जी, सेवड़े गांव में कहां का रहने वाला राजा स्वामी जी के दर्शनार्थ आया था? सेवड़े गांव में कहां का रहने वाला राजा स्वामी जी के दर्शनार्थ आया था? सुंदर साथ जी, ये थे आपके पांचों प्रश्न। अब अष्टपैर की सेवा पूजा में से सारे प्रश्न लिए जाएंगे। एक एक सुंदर साथ क्या क्या सेवा करते थे आपको बीतक के अंदर पढ़ना है और पढ़ के फिर उत्तर देने हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, अभी समय हो चुका है और अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल की विनर है हमारी बहुत ही प्यारी लाडली सखी, गुड़गांव में रहने वाली श्री आशा जी मदान। श्री आशा जी मदान गुड़गांव के रहने वाली हैं, कल की विनर हैं। धामधनी जी की अपरंपार कृपा हमारी आशा जी पे बरस रही है। आशा जी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आशा जी आज भी मुझसे बात कर रही थी, इश्क के अंदर इतनी डूबी हुई हैं, इतनी डूबी हुई हैं कि मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं कि उनको धामधनी के साथ कितना विरहा, कितना रस धनी ने उनको दिया है। धामधनी की अपरंपार कृपा हमारी आशा जी पर बरसती रहे। लाडले सुंदर साथ जी, आप भी समस्त सुंदर साथ उनको बधाई दे देना। आप बधाई नहीं देते हो समस्त सुंदर साथ, बड़े कंजूस हो। सभी सुंदर साथ जो भी विनर बने उन्हें बधाई दे दिया करो। ठीक है, अभी हम इस बेहद वाणी चर्चा को, सवाल जवाब प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं। हमारी स्नेह जी, मिड्डा जी भी इस समय शामिल हो चुकी हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।